ये ऐड ये हेलो गाइस, तो यहाँ पे मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया रात के 12 बजे और मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ प्लान किया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर उसने डेकोरेशन की है। उसके बाद उसने मेरी इतनी सारी पिक्चर्स लगाई थी, मेरी इतनी सारी फ़ोटो लगाई थी और बहुत कुछ लिखा था उसने। मैं तो सच में बहुत ही खुश हो गई थी देख के कि वाओ, बहुत ही अच्छा, मतलब दिल खुश हो गया मेरा ये सब देख के। बहुत खुश हो रही थी। और इसके बाद मेरे दोस्त, उनके बच्चे सब आ गए हैं और हम केक काट रहे हैं सब मिलके और फुल एंजॉय कर रहे हैं। वही हैप्पी बर्थडे हो गया, वही हैप्पी बर्थडे गर्ल बर्थडे वुमन बन गई। इसके मुंह में भी चिपका दो। ये हैप्पी बर्थडे हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हो चुकी है मॉर्निंग और मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि अब दिवाली के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और घर में बहुत काम था। तो मैंने बहुत झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी। उसके बाद मैंने सारे घर के कपड़े, टॉवल वगैरह, इनके ऑफिस के कपड़े, बच्चों के स्कूल के कपड़े। तो गाइज़ अब मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ था, उसको जाना था डी-मार्ट और उसको शॉपिंग करनी थी। साथ में मुझे भी शॉपिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन घर में इतना काम था कि मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे फील ही नहीं हो रहा था मेरा बर्थडे। तो मैं चली गई मेरे भाई के साथ शॉपिंग करने। वैसे मुझे लेना कुछ नहीं था, लेकिन पता है ना, मॉल जाने के बाद तो क्या ही होता है। तो बस मैं और मेरे भाई और मेरी ननद की लड़की, हम तीनों पहुंच गए हैं डी-मार्ट और हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और ये हम जाते हुए लिफ्ट के मज़े लेते हुए पहुंच गए अब हम डी-मार्ट। और उसके बाद मेरे भाई को ना कैमरे के सामने आने में बहुत जोर आ रहा था, मतलब मेरे को नहीं लेगी तू, बट मैंने बोला यार तू इतना हैंडसम बॉय है, आजा। ये देखो हमारे डी-मार्ट टाइटन मॉल की डेकोरेशन कितनी सुंदर कर रखी है। यहाँ पे दिवाली डेकोरेशन हो चुका है, चारों तरफ लाइटिंग लग चुकी है, बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब वहाँ जाके तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मेरी जो काम करने की पूरी थकान थी ना वो निकल चुकी थी। और हम पहुँच गए अब डी-मार्ट और मुझे लेना कुछ नहीं था, लेकिन देखो मुझे कितनी चीज़ें दिखती है, चॉकलेट, स्लाइड, कोल्ड ड्रिंक, बहुत नमकीन, जो दिखा वो सब कुछ डाल लिया। बस लेना नहीं था लेकिन ले लिया सब कुछ। उसके बाद बिस्किट, चॉकलेट और हाँ, फ्री का परफ्यूम यूज़ करने में तो मज़े ही कुछ और है। मैं जब भी जाती हूँ डी-मार्ट में ऐसी कुछ हरकतें ज़रूर करती हूँ, मतलब शैतानी टाइप की। उसके बाद हमने और बहुत सारी चीज़ें ली और साबुन वगैरह, क्रीम वगैरह, फेस वॉश, सब बहुत सारी चीज़ें ली और फिर हम पहुँच गए कपड़ों के यहाँ। भाई बोल रहा था ले ले तो बर्थडे गिफ्ट में ये ले ले वो ले लो, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया वहाँ पे, तो मैंने कुछ नहीं लिया। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे वहाँ पे बिलिंग करवाने और वहाँ पे हमने बिलिंग करवाई और हम निकल गए घर के लिए। घर आए तो वहाँ पे आया हुआ था चीज करो चीज लंबी पैरों वाला। मुझे उसको देख के ना बहुत ही ऐसे लग रहा था यार, मतलब बैलेंस कैसे बैलेंस बना रहा था, बांस पे खड़ा होकर वो डांस कर रहा था। फिर हम उसको देखने लगे कि हमारा सामने वाला कितना देखा तो बहुत डांस कर रहा था, उसको देख के बड़े मज़े आ रहे थे। तो और उसको भी लगा हाँ मेरा वीडियो बन रहा है, तो वो अच्छे से डांस करने लगा और खुश हो रहा था वो भी। फिर मैंने उसको दक्षिणा दी और कैसे लेते हो जो देना था वो दिया और फिर मैं होने लग गई शाम के लिए रेडी। तो देखो गाइस, ये है मेरा बर्थडे लुक। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं साड़ी के साथ कौन सी ज्वेलरी वेयर करूँ। तो पहले मैंने सिंपली गले में चैन पहनी और इयररिंग्स पहन लिए। उसके बाद अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने इसके मैचिंग ज्वेलरी पहनी। अब मेरे भाई बोला कि नहीं ये भी अच्छी नहीं लग रही, वैसे मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वो बोला कि नहीं कुछ बड़ा पहन। तो फिर मैंने इसके ये देखो फुल मैचिंग ज्वेलरी के साथ मेरा ये लुक है, लेकिन उसको थोड़ा सही नहीं लगा तो फिर मैंने चेंज किया। अब फिर गले का सेट चेंज किया तो फिर मुझे इयररिंग्स भी चेंज करने पड़े।
उसके बाद मैंने फिर से वापस से इयररिंग्स चेंज करे और इसके बाद पतिदेव बोल रहे थे तुम बहुत टाइम लगा रही हो तैयार होने में, मुझे भी तैयार होना है। देखो भाई बर्थडे उनका है जो वो पहले रेडी होके जाएंगे। वैसे आज मेरे पतिदेव बहुत हैंडसम लग रहे हैं, दिखाऊंगी आपको कैसे लग रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी चेंज की और ये है मेरा फाइनल लुक। वैसे आज मेरे पास बहुत टाइम था क्योंकि तनीषा गई हुई है कोचिंग, तो वो कोचिंग से आएगी उसके बाद हम बाहर जाने के लिए निकलेंगे। तो मैं धीरे धीरे आराम से रेडी हो रही थी क्योंकि मैंने रेडी होना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि काम वाले भैया भी जा चुके थे। और अब मेरा भाई लेके आया था मेरे लिए कैमरा फ़ोटोशूट के लिए, तो मैं करवा रही थी अपना फ़ोटोशूट क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था। तो वहाँ जाने के बाद तो कई बार मतलब ऐसा होता है टाइम ही नहीं मिलता बाहर घूमने में, तो मैं घर पे ही हम दोनों फ़ोटोशूट करवा रहे थे। फिर बाद में मेरा भाई मुझे अच्छे अच्छे एक्शन बता रहा था और मैं स्टाइल मार रही थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी। और हमारे पतिदेव को फ़ोटो खिंचवाने में ना इतनी शर्म आती है भाई साहब, पूछो मत, शर्मीले टाइप के। तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद सबका मन होने लग गया भाई हमारी भी फ़ोटो बहुत सुंदर आ रही है, हमें भी फ़ोटो खिंचवानी है। तो मैं अलग अलग एक्शन में बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवा रही थी। उसके बाद मेरे पतिदेव स्टाइल मारते हुए यहाँ मम्मी जी के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद सबने अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा ली क्योंकि फ्री टाइम था तो सब सोच रहे थे क्या ही करे। तनीषा का वेट कर रहे थे, तनीषा का वेट करते करते सब फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, तो हम सब लगे थे फ़ोटो खिंचवाने में। और ये हमारी मम्मी जी हैं, इनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई। फिर हम सब ने पिया जूस, गुलाब जामुन, 1 किलो गुलाब जामुन थे, सबको भूख लगी थी और सबने ये गुलाब जामुन सल्टा दिए। और इसके बाद ये थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची थी, मुझे लगा ग्लास में तो कौन ही पिएगा, तो मैंने इसको बॉटल से ही पी ली। और ये उसने रिकॉर्ड कर लिया कि मामी जी अब तो मैं आपके ब्लॉग में ये वाला ही डालूंगी। उनका चल कोई ना डाल दे, क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है मैं कैसी हूँ। तो इसके बाद हम सब ने जूस पी लिया, मिठाई खाई, नाश्ता किया और हमारे पतिदेव को थोड़े रोमांटिक एक्शन सूझ रहे थे, वो वीडियो क्लिप करवाते हुए ऐसे मस्त वाले एक्शन कर रहे थे। उसके बाद हम पहुंच गए मार्केट की बहुत अच्छी रोशनी हो रखी क्योंकि ज़्यादातर मेरा बर्थडे ना दिवाली के आसपास ही आता है, तो हम पहले रोशनी देखने निकल जाते थे। हम पहले निकल गए रोशनी देख के हमने, लेकिन यहाँ पे सबको भूख लगी थी तो सबने डिसाइड किया कि यहाँ पे खाते हैं फोटो भी खींचती वीडियो। हम लोग गए थे यहाँ पे सोया चाप खाने के लिए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो हम वेट कर रहे थे सोया चाप का। इसके लिए हम बस ऐसे घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे, फ़ोटो यहाँ पे भी आके हम फ़ोटो खींच रहे थे। क्या ही कर रहे वेट करते टाइम, तो हम यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। सब आगे गाइस मस्ते बस मैं नहीं, अच्छा लग रहा था, खुली हवा बाहर खुद को। तो इसके बाद हम पहुँच गए रेस्टोरेंट और ये हमारा फिक्स ही है लगभग, ज़्यादातर हम यहीं आते हैं। तो आज हमारे बाहर ही मतलब अंदर हॉल भी है काफ़ी अच्छा, लेकिन हमारा मन नहीं था, आज एकदम खुली हवा में बैठने का मन था, तो हमने पहले से वहाँ सीटिंग व्यवस्था करवा ली थी इनको बोल के। तो हम पहुँच गए वहाँ पे और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रखी थी और मौसम भी चेंज हो गया है तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम सब अपनी अपनी चेयर्स पे जाके बैठ जाते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हम केक का, क्योंकि आने वाला है मेरा बर्थडे केक। और ये मेरा केक आ चुका है और इसके बाद बस हम डिसाइड कर रहे हैं कि केक की फ़ोटो कैमरे से खींचे या फिर फ़ोन से ही। तो लास्ट में डिसाइड हुआ कि ठीक है हम फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कि मेरा केक बाहर निकल चुका है और ये मैंने केक काटा। इसके बीच की क्लिप थी ना वो उसने ली नहीं क्योंकि वो भी क्लिपिंग में ताली बजाने में बर्थडे विश करने में बिज़ी थी। तो बस मैंने केक काटा और सबको मैंने केक खिलाया और
इसके साथ सब अपना अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि खाना हमने ऑर्डर कर दिया था लेकिन खाना आने में टाइम था, तो हम सब उस फ़ोटो खिंचवा के टाइम पास कर रहे थे। तो सब केक खा के अपना अपना टाइम पास कर रही है। पहुंच गई मेरी फ्रेंड अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए और केक खिलाने के लिए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके बिना मेरी कोई भी फंक्शन हो, सुख दुख सब अधूरा है। तो हम दोनों ने साथ में फ़ोटो क्लिक करवाई बहुत सारी। और ये देखो मेरा भाई साइड में से फ़ोटो क्लिक कर रहा है और इसने बहुत सारे अलग अलग पोज दिए। हमारे में ये होता है, चाहे बर्थडे इसका हो चाहे मेरा हो, हम दोनों एक जैसे सज धज के जाते हैं मस्त। चाहे बर्थडे किसी का हो, लगते तो स्पेशल हम ही है, क्योंकि दोनों इतना सज धज के जाते हैं ना कि बस पूछो ही मत। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, ये मुझे केक खिलाएगी। इतने में मेरी प्लेटें भी आ चुकी है। तो ये मेरी प्रिंसेस है जियो, और इसने भी मुझे केक खिलाया और मैंने इसके साथ घर पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाई थी। तो उसके बाद बस खाने की प्लेटें लग गई है। तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी तो सब अपने अपने खाने में बिज़ी है। खाना सच में बहुत टेस्टी था। तो ये थी मेरी बर्थडे पार्टी, कैसी लगी आपको? थैंक यू।